देखो भैया, नारायण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, पर उनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विषेख। चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण और गंभीर नेत्रों वाले श्री राम। अपनी अपनी लीलाओं का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण तो देखो री माई श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं उत आड़ो आवे बिना बुलाए बोले। पर राम जी नहीं देख रहे। एक सखी ने कहा कि अगर ये ऊपर न देखें तो मिथिला वाली देवियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये अभी देखेंगे। कहा कैसे? अब थोड़ा जोर से बोली, बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो? तो दूसरी सखी क्या बोली? बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते हैं। पिता को? हाँ, कौन है इनके पिता? तो कहती हैं ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरी यज्ञ रक्षा के लिए मैं मांग कर लाया। अब जब कहा कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो राम जी तो गंभीर रहे, छोटे भैया चंचल हुए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार ऊपर देख लें, कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम साथ आए, इधर उधर नहीं देखना है। ये ऊपर सिर उठाकर तो बिल्कुल मत देखना। मिथिला में सिर उठाने की नहीं, सिर झुकाने की महिमा है। ये तो भक्ति का नगर है और भक्ति की नगरी में तो सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है, सिर उठाकर नहीं देखना। एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं। दूसरी बोली ये सोचते हैं कि हम इतने बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता, तो हमें देखने की जरूरत क्या। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी। अच्छा देखो, माताओं के भी नाम लिए। ये राम जी की मैया का नाम कौशल्या। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। कौशल्यानंद वर्धन है श्री राम। एक बेर जांचत ही जाचक अजाचक हो, तो और कौन न जांचे, फिर जाचक जन जाको है। भाग जगो ताको जो शरण हेतु ताको, शुभ स्वेस पताको लहरात नित ताको है। भक्त जन अभिराम करुणा धाम जाको, नाम लेके बात जात वीर, बारिद को नाको है। पालक प्रजा को राजेश जो दया को सिंधु, तारक शिला को सो कुमार कौशिला को है। कौशल्यानंदन है श्री राम। और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम सुमित्रा जी। अब देखें, अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहने लगे प्रभु बुरा मानो या भला, हम एक बार जरूर देखते हैं। ये तो अपनी माताओं तक के नाम जानती हैं, अलग अलग नाम पता है इन्हें। राम जी ने कहा कि हम इसीलिए आए, इधर उधर मत देखो, चुपचाप सिर झुकाए चले चलो। नहीं देखा।
एक सखी बोली ये तो ऊपर देखते ही नहीं। तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है? अब बहरा उन्हें कहा जा रहा जो सुने बिनु काना। दूसरी सखी बोली बहरे नहीं, हमको तो गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारा करते हैं, बोलते नहीं। और गूंगा किसे? जो बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इनके ऊपर कुछ गिराओ। क्या गिराए? फूल गिराओ। पुष्प भी इतने ऊपर से गिरेंगे तो इनके कमल कोमल कमनीय कलेवर पर नील उभर आएंगे। पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई। ही हर सही बर सही सुमन। अब सुमन शब्द में श्लेष है। पुष्प को भी सुमन कहते हैं और सुंदर मन को भी सुमन कहते हैं। सौंदर्य देखकर मन बिगड़ जाता है, लेकिन चाम का सौंदर्य देखने से मन बिगड़ता है, पर श्री राम का सौंदर्य देखने से मन सुमन हो जाता है। एक सरल व्यक्ति हरे मंत्र का अर्थ नहीं जानता था, तो उसने पूछा कि राम जी तो सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? कन्हैया सांवले हैं, इनको हरे हरे क्यों बोलते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। एक महात्मा से उसने यह प्रश्न पूछा। संयोग की बात, महात्मा थे मिथिला के महात्मा को मौका मिल गया। सब बोले बेटा ठीक कह रहे हो, पहले तो कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। विनोद किया कि पहले कीर्तन ऐसे ही था, कारे राम 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 कारे कारे। फिर हरे कब से हुआ? बोले जब से राम जी का विवाह हुआ जनकपुर में। तो जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी की छवि राम जी के वाम भाग में विराजते ही राम जी श्याम से हरे हो गए, और श्री कृष्ण राधिका जी की छाया पड़ते ही कारे ते हरे भये बैठत सिय कगरी। पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर ये संकेत तो कर दिया कि पुष्प वाटिका में आना। भगवान नगर दर्शन करके लौटे, पूर्ववासियों को संतुष्ट करके लौटे, और यह कहा कि प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूलेंगे। गुरुदेव के पास आए, बड़ी देर हो गई थी। आज्ञा पाकर संध्या वंदन किया। गुरु जी ने कथा सुनाई, राम जी सुनते रहे, विश्राम किया। प्रातः काल जागकर स्नान करके तैयार होकर आए। समय जानी गुरु आए सो पाई। सवेरे सवेरे का समय, गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुष्प और दल का चयन करने राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे। चारों तरफ देखा, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। तो क्या इस समय बसंत ऋतु थी? नहीं थी, लेकिन ये बसंत आई थी। उसे पता लगा कि राम जी आने वाले हैं, तो फिर गई नहीं। इस बगीचे में बसंत बहार। बसंत ऋतु आई, गई नहीं, रही लुभाई। राम जी चारों तरफ देख रहे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या देख रहे हैं? राम जी ने कहा कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछकर फूल तोड़े। हमारे राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। एक हम लोग, हे भगवान, हम लोग ताले तक तोड़ डालते हैं फूलों की, कौन? पर राम जी बिना।
तब तक उन्होंने चारों ओर देखा, और मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश नहीं। हम चारों तरफ इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। इसलिए पूछा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम दल फूल का चयन कर लें। माली भी मिथिला के हैं, दल फूल का चयन करने की कौन कहे, हम अब आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। सरकार आप बगीचे मत जाइए, दल फूल हम उतार कर लाएंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरे हम लई है, राम जी बिनती सुनो। हम दल फूल उतार कर ले आएंगे। राम जी ने कहा कि आपकी इस भव्य भावना का स्वागत है, पर गुरु जी की सेवा तो हम अपने हाथ से ही करेंगे। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे बगीचे में? डर है। किस बात का? कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है, निरावरण है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी ने कहा, कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? नहीं नहीं सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन डर ये है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो ये पुष्प बिछाए हमने रास्ते में, तो डर ये है पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। अरे रामा बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। ये पुष्पों की पंखड़ियां आपके कोमल चरण कमलों में चुभ जाएंगी। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए, कहाँ थे उरायन में। मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो, सुतोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ी जय हैं लला, पुह पान की पाखुरी पायन में। आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। ये श्री राम जी ने कहा, यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटका कीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। माली बोले, सरकार जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन नहीं जाने देगा? आप लोग नहीं नहीं, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। कहां जाएंगे ये भौरे? मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी बिनती सुनो। ये भौरे आपके मुख कमल पर मड़राएंगे। अभी तक इन्होंने एक ही तरह का कमल देखा है जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव नव। यहां तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। कंज मुख, कर कमल, नयन कमल, चरण कमल। अच्छा एक बात और है, जल में तो कमल खिलते हैं, लेकिन आपके तो मुख कमल में दो दो नयन कमल, यहाँ कमल में कमल खिलते दिखाई देंगे। तो भौरों की भारी भीड़ जुट जाएगी, आपको अंदर कैसे जाने दिया जाएगा। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, हम सुलझेंगे, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले सरकार हमें भी समस्या है। तुम्हें क्या समस्या? इसलिए चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई। चरण छुअत छुअत उड़ गई शिला प्रभु। लक्ष्मण जी ने सुना कि ये खबर यहां भी आ गई। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। राम जी ने कहा तो चरण छुलाने से शिला उड़ी थी, तो कोई हम चरणों से तो फूल तोड़ेंगे नहीं, फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले सरकार तो क्या हम इतना भी नहीं जानते कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो ये पक्का है क्या? कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है राम जी बिनती सुनो। तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, अगर वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। अच्छा चलो ये भी मान गए, लेकिन आपने कहा कि हम पूजा के लिए दल फूल उतारेंगे, तो हाथ तो धोना पड़ेंगे ना। हाँ हाथ तो धोना ही पड़ेंगे। तो हाथ धोने के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर की सीढ़ियां शिलाएं हैं। सरसोपान शिला पद पद सत प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन जई है राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई हैं राम जी बिनती सुनो। प्रभु सब नारी बन गई है राम जी बिनती सुनो। महाराज वो सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से मुनि पत्नियां बन जाएंगी, बड़ी कठिनाई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं, समाधान नहीं है। राम जी ने कहा रुको रुको हम पूछते हैं। मालियों से कहा कोई समाधान हो तो बताओ।
समाधान हो तो बताओ, कोई बाधा ना आवे। नहीं आएगी, शर्त एक है। क्या? मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले वो मंत्र क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, आप श्री जानकी जी की जय बोलिए। जब बोलहुगे सियजू की जय, तब ही प्रभु प्रवेशन पइए राम जी बिनती। तब ही प्रभु प्रवेशन पइए राम जी बिनती सुनो। आप तभी प्रवेश कर पाएंगे। श्री सीता जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, मानो कह रहे हो सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़ी देर से खींचे हुए थे, तो विनोद करते हुए बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, हम श्री जानकी जी की जय बोले तो अटपटा नहीं लगेगा? अटपटा नहीं लगेगा? अरे प्रभु कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाए। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पइए राम जी बिनती सुनो। राजेश दरस कब पइए राम जी बिनती सुनो। अरे राम राजेश कब राजेश ही अपनई राम जी बिनती सुनो। कब राजेश ही अपनई राम जी बिनती सुनो। अब ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है। श्री जानकी जी की जय बोलो, और श्री जानकी जी की जय बोलने का अर्थ है भक्ति की सत्ता स्वीकार करो। भक्ति की सत्ता स्वीकार किए बिना इस विदेह वाटिका में, प्रेम की वाटिका में प्रवेश संभव नहीं। भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटिका में प्रवेश होगा। जब भगवान को अभिमान छोड़ना पड़ेगा तो इंसान की क्या हिम्मत के अपना अभिमान लेकर प्रेम की बगिया में प्रवेश कर जाए। ये प्रेम निराला है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जाहि स्नेह सुरा सब छाके। स्नेह सुरा हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। खुद होश की भी कुछ नहीं हस्ती है मैं कदे में। और दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में। जय 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 जय। भगवान दल फूल का चयन करने लगे। उसी समय श्री सियाजू का आगमन हुआ। शोभा निरख सुहावनी पावनी नयन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। कमल डुलावत निज कर कमलनी। कमल डुलावत निज कर कमलनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। रुन झुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली।
जुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। 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 स्नान किया सरोवर में, गौरी माता के भवन में गई, पूजा की न अधिक अनुरागा। लेकिन इस प्रसंग की एक बड़ी अद्भुत बात है, एक सखी पूजा में शामिल नहीं है और उसे भगवान पहले मिल गए और पूजा वालों को बाद में मिले, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कल से हम भी पूजा बंद कर दें। इसका अर्थ इतना ही है कि भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं, साधनहीन को पहले मिल जाते हैं। ये सखी गई बगीचा घूमने, भगवान पहले मिल गए, और ये आई। जिसे भगवान मिल गए हों वह वाणी से कुछ कह नहीं पाता, वह तो आंखों के नेह पानी सा बरसने लगता है। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। तुम्हारी यह दशा दशा बता रही है कि मिल गए। कुछ तो देखा है, जिन्हें देखा है वे कैसे हैं बता नहीं सकती। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, बाणी के पास नेत्र नहीं, नेत्रों के पास बाणी नहीं। हमें तो राम जी ने देखा, हमने राम जी को देखा। आहा, वह निहाल हो जाता है जिसकी ओर भगवान देख रहे हैं। कारे कारे केश कैद करत रसिक चित्त भौह करे, काम जनु काम की कमान को। नयन सरोज लख लाजे दृग खंजन के, नासिका करत नास कीर के गुमान को। भनत राजेश दंत पंगति दमक दूर करत, अभिमान चपला की चमकान को। और घायल भई हो आज राम रघुवीर जू ने मार्यो, और वीर तीर तीर छी तकान को। हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलो। पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा। लेकिन थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर चलाए दोना, किशोर गौर सांवरे। घूंघट तो किया पर थोड़ा खुला रहा। अगर हमारे मन में थोड़ी भी भक्ति की भावना हो, भगवान उसी का उपयोग करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। मृदु मुस्काए राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर
सामने सलोना। हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सामरे सलोना, हम पे जलाए दिया। बस यही सदगुरु है जिसकी आंखें बरस रही हों। श्री सीता जी ने इन्हीं का अनुगमन किया। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और श्री जानकी जी के श्री चरण कमलों की पैजनी के नूपुर बजते हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानव मदन दुंदुभी दीनी। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, जहां राम तहां काम नहीं। भगवान बोले आज आ जाएगा। क्यों? उसने श्री जानकी जी के श्री चरणों की पैजनी के नूपुरों में अपना स्थान रख लिया है। जानकी जी के चरणों में जो स्थान बना लेता है तो काम भी राम तक पहुंच जाता है। तो कामी क्यों नहीं जानकी माता के चरणों का आश्रय लेकर राम जी तक पहुंच जाएगा। लक्ष्मण जी ने श्रृंगार करा दिया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर का पंखा पड़ा था, तुम नीचे क्यों पड़े हो? हम जिसके पीछे पड़े थे वो पीछे ही छोड़कर चला गया, इसलिए नीचे पड़े हैं। किसके पीछे पड़े थे? मोर के। लक्ष्मण जी बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा, मैं और मोर तोरते माया। लेकिन तुम्हारे तो आंख है, क्यों पड़े थे ऐसे के पीछे? ये आंख दिखने की है, देखने की नहीं। कोई बात नहीं, भगवान ने तुम्हें देख लिया। मोर पंख सिर सोहतनी के। और खिले खिले फूल भगवान ने जब उतारे तो अध खिली कलियों पर ओस की बूंदें थीं। लक्ष्मण जी को लगा आंसुओं की बूंदें हैं। ये अध खिले पुष्प कहते हैं, काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। लक्ष्मण जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी स्थान है। वे अध खिले पुष्प भगवान ने के सिर पर सजा दिए। जो अपूर्ण हैं उनका बोझ भगवान के सिर पर। जिनको जमाने ने छोड़ दिया उनका भार भगवान के सिर पर। लेकिन शर्त यह है कि ये जानकी जी की बगिया के होने चाहिए, जानकी जी की वाटिका के होने चाहिए। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। और तब जानकी जी ने राम जी को देखा। लता ओट तब सखने लखाए। सदगुरु की कृपा होती है तो प्रकृति की ओट से परमात्मा का ही दर्शन होता है। जानकी जी राम जी को देखकर भाव विभोर। उन्हें अपनी सुधि नहीं रही, राम जी को भी अपनी सुधि नहीं रही। और दोनों परस्पर ऐसे हो गए, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। सीता जी में राम जी और राम जी में सीता जी, दोनों दो नहीं एक ही हैं। ऐसा दिव्य दर्शन। एक सखी ने कहा पुण्य आओ यही बिरिया काली, कल आएंगे, मतलब आज चले। श्री जानकी जी लौटी, पर मृग के बहाने, पक्षियों के बहाने, वृक्षों के बहाने राम जी को ही देखती हैं। जिसे एक बार राम जी जिसकी दृष्टि में समाकर हृदय में बैठ गए, उसे कण कण में वही 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 दिखाई देते हैं। माता भवानी की प्रार्थना की, पर प्रेम के कारण माता सबके उर अंतर में बसती हो, आप ही जान लें। क्यों? पहले तो संकोच नहीं था, आज संकोच क्यों? इसलिए आज अकेली नहीं आई हूं, चली राखी और श्यामल मूर्ति। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और भवानी माता ने कहा सोबर मिली जाहि मन राचा, मन जाहि राचो मिली सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो।
यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहत ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मूर्ति मुस्कानी, कौन सी मूर्ति? राम जी की मूर्ति। चली राख और श्यामल मूर्ति। पत्नी पति को प्रणाम करे, पति पत्नी को आशीर्वाद दे, अखंड सौभाग्यवती भव। तो पति अपने को ही तो आशीर्वाद दे रहा है। राम जी सोचते हैं प्रार्थना श्री जानकी जी ने की, वरदान उन्हें मिला, काम मेरा भी बन गया, मूर्ति मुस्काने। और गुरु जी के पास राम जी आए। राम कहा सब कौशिक पाही। गुरु जी ने कहा राम जी सुमन ले आए? हाँ गुरुदेव, सुमन तो ले आए पर स्वमन कहां दे आए? राम जी ने पूरी बात गुरुदेव को सुनाई। सुमन पाए मुनि पूजा के लिए, मैं तुम्हें फल दूंगा, तुम फूल लेकर आए हो, मैं तुम्हें फल दूंगा। और आशीर्वाद फल मिला। लेकिन कब दिया? पहले पूजा की। पुण्य असीस दूं भाई ने दीन ही। हमारे यहां नियम है यह कि पहले भगवान से तो मांग ले, फिर किसी को दें। नारद जी ने भी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। अस कहे नारद सुमिर हरि गिरिज ही दीन है असीस। और यहां विश्वामित्र जी ने पूजा की नहीं, पुण्य असीस दो भाई ने दीन ही। ऐसा थोड़ी कि एक आदमी बीमार एक निकला, महाराज प्रणाम। शुक्राचार्य जी बोले खुश रहो खुश रहो। वो बोला पहले तुम ही रह लो फिर कहना। विश्वामित्र जी ने पहले पूजा की, उसके बाद आशीर्वाद दिया। गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया राम जी को, और गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया श्री जानकी जी को। और यह आशीर्वाद ही श्री सीताराम जी के विवाह का मंगलमय सूत्र है। अब विवाह की जो विधियां हैं, धनुर्भंग की विधि और विवाह की विधि, उन विधियों की चर्चा बाद में। आज तो पुष्प वाटिका में श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, और उन श्री सीताराम जी का जो व्यापक हैं, जिनमें कभी वियोग हुआ ही नहीं, उनमें योग कैसा? पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम पराधीन प्रभु प्रकट हो गए युगल रूप में। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। सीताराम, हम आपसे पूछते हैं क्रोध जरूरी है कि नहीं है? अगर घर में आग न जले तो भोजन न बने, और भोजन न बने तो घर चले कैसे? तो आग घर चलाने के लिए है, घर जलाने के लिए नहीं है। आग अगर चूल्हे से बाहर हो गई तो घर को जला देगी, और मर्यादा में रही तो घर को चला देगी। तो क्रोध घर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए करना चाहिए, पर जीवन को जलाने के लिए नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी का क्रोध, युवक का क्रोध, लेकिन उन्हें बुरा तो बहुत लगा, पर कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान।
राम जी के डर से नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस क्रोध में भगवान का डर बना रहेगा, उस क्रोध के कारण कभी कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैंने पहले भी कहा था, रास्ते कभी एक नहीं हो सकते, पर लक्ष्य कभी दो नहीं हो सकते। वृंदावन दो नहीं होंगे, वृंदावन जाने के रास्ते अलग अलग होंगे। इसीलिए रास्तों के कारण हमें रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये इसीलिए कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। बस इसलिए विवाद मत करो, प्रेम करो। बहस मत करो, प्रेम करो। मिल के बैठो, आओ हम कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले, और छोड़कर तकरार अब त्योहार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। दृष्टि और दृष्टिकोण, दृष्टि तो एक ही होती है, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। जब कोई धर्मात्मा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, वह कहता है कि ये सब परमात्मा का है, यह सब परमात्मा का है। और जब भक्त कोई अपने दृष्टिकोण से जगत को देखता है, तो वह कहता है कि नहीं, सब में परमात्मा है। और जब कोई ज्ञानी अपने दृष्टिकोण से देखता है, तो वह कहता है कि सब परमात्मा है। बात तीनों अलग अलग नहीं, एक ही है। कोई कहे कि यहां के जितने फर्नीचर्स हैं सब लकड़ी के हैं, दूसरा कहे कि नहीं सब में लकड़ी है, और तीसरा कहे नहीं सब लकड़ी है। तो गलत तो कोई भी नहीं कह रहा है, अपने अपने देखने का ढंग है। ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। सब अपने अपने ढंग से बात कह रहे हैं, पर अलग अलग लगते हुए भी बात अलग अलग नहीं है। मान लो किसी को वृंदावन जाना हो, और कोई कहे कि वृंदावन पूरब में है, दूसरा कहे कि नहीं पश्चिम में है, तीसरा कहे कि नहीं उत्तर में है, चौथा कहे कि दक्षिण में है। अब चारों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, तो वृंदावन तो ये कहेगा कि हम तो जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं। हम न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में। फिर ये चारों लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये कि इनमें सही कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। बड़ी अद्भुत बात है, सभी सच बोल रहे हैं, पर अलग अलग क्यों है सच। अरे ये वृंदावन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो अपने होने की सूचना दे रहे हैं कि हम कहाँ हैं। जो पश्चिम में है
उसे वृंदावन पूरब में लगता है, जो पूरब में है उसे वृंदावन पश्चिम में लगता है, जो उत्तर में है उसे दक्षिण में लगता है, और जो दक्षिण में है उसे उत्तर में लगता है। ये अलग अलग बातें करने वालों को विवाद न करके बस आगे बढ़ना चाहिए। जब वृंदावन आ जाएगा तो न पूरब रहेगा, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, ना, वे एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में जज के पद पर थे, और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक केवट, वो इतना सरल था, इतना सरल। कोई भी पूछता केवट भैया वो बात कैसी है, तो केवट कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतना सरल। लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। कोई कुछ भी पूछता भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता कुछ, रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे, एक बेटी। बेटी विवाह के योग्य सयानी हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी गांव के साहूकार सेठ जी से रुपया उधार ले ले, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करेंगे। ठीक है। सेठ जी के पास गया, 200 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई पिता के घर के लिए। केवट ने भी घर छोड़ दिया, श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसको तो रघुनाथ जी ही सब कुछ। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। ओ जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी का दर्शन करता, आनंदित रहता। बेटों ने कमाई की, पैसा केवट को लाकर दिया, पिताजी जिनसे उधार लिया है वापस करें। केवट गया, सेठ जी को रुपया वापस दिया, ब्याज दिया, सेठ जी ने रसीद लिख ली, हिसाब किताब चुकता।
पाई पाई से पैसा प्राप्त। केवट को दी रसीद, पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया, ये रसीद हमें दे दो, ये कागज हमें दे दो। और दूसरे कागज पर कुछ ऐसे ही लिख कर दिया, पानी ले आओ। वो पानी लेने गया, कागज बदल दिया। केवट जो कागज लेकर आए उस पर ऐसे ही कुछ लिखा था। रघुनाथ जी के चरणों में रसीद समझ के कागज को रखा, फिर अपने कक्ष की अलमारी में रख दिया और प्रसन्न रहने लगा। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। इसी भाव में रहता केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था और सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया, इन्हीं जज साहब के। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? हाँ हुजूर लिया था। दे दिया? हाँ दिया साहब। कोई प्रमाण है? ये रसीद। जज साहब ने देखा, बोले इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम रुपया दे चुके हो। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो इसी को सब कुछ समझे थे। जज साहब को दया लगी, अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। अच्छा तुम जाओ अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमे, मजे की बात रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था वहां। किसी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। मंदिर पर गया, पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम 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 कर रहे थे और जो चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले हाँ। तो ले लो। अब पुजारी जी ने जो देखा कि सम्मन, मन में सोचने लगे जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापस काहे को करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी जी ने कहा कि वाह प्रभु क्या लीला है, भक्त जो न कराएं सो थोड़ा। आपके लिए मुकुट कई बार आया, पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजनी करधनी कई बार आई होगी, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। केवट से कहा कि तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहां? केवट बोला जब सब जगह रहते तो वहां भी थे
झूठा काय को लिखा दिया। अब रघुनाथ जी जाने। हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं कहीं के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। एक ही भरोसा, जाएगी लाज तुम्हारे, जाएगी लाज तुम्हारे, नाथ मेरो कह बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारे। दीन दयालु सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं टेरूं कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो का बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी। वह निश्चिंत रहता है। अब राम जी जाने, मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। जीवन ऐसा बस राम जी के चरणों में समर्पित। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, केवट तुम जाओ अदालत में ताकि समय से पहुंच जाओ। अब रही रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पुजारी जी आज जल्दी जागे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, नई पोशाक पहनाई, बड़ी जल्दी कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाया। सोच रहे थे आज भगवान को पहली बार बाहर जाना है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ खा पी के जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन आंखों में आंसू भरकर यही कहते, जाइए जरूर, उसका आपके अलावा और कोई नहीं है। आंसू भरकर पुजारी जी प्रार्थना कर रहे। उधर केवट पहुंचा अदालत में। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहां हैं? केवट बोला, हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। बुलवाओ। चपरासी को आदेश हुआ। चपरासी ने कहा, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं।
रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो क्या देखा? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, लड़खड़ाते हुए एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आ रहा है, वहीं से इशारा कर रहा है कि आ रहा हूं।